नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि अमेरिका के मशहूर अरबपति जॉर्ज सोरस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर टिप्पणी किया था और इस टिप्पणी के बाद बवाल मचा हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से टिप्पणी प्रधानमंत्री के लिए किया था। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने की कवायद तेज कर रहा है भारत। पूरे टिप्पणी को भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले जान लीजिए कि जमकर उनका विरोध किया जा रहा है। आपको बता दें कि जॉर्ज सोरस के इस बयान को कांग्रेस के जयराम रमेश ने भी कहा है कि बाहर के लोगों को हमारे लोकतंत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी इस पर पलटवार किया है। जहां पर संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उन्होंने एक तस्वीर साझा की है ट्विटर स्पेस पर अपने, और आपको बता दें कि वहां उन्होंने लिखा है इन दोनों के मकसद एक है। मतलब कि नीचे राहुल गांधी है, ऊपर जॉर्ज सोरस है, और जॉर्ज सोरस के हाथों पर कहीं ना कहीं कठपुतली की तरह उन्हें दर्शाया गया है राहुल गांधी को, कि जॉर्ज सोरस को दिखाया गया है कि वो राहुल गांधी को कंट्रोल करता हुआ एक चित्र उन्होंने साझा किया है। और उस चित्र पे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ऊपर जॉर्ज सोरस है और नीचे राहुल गांधी है, और उनके हाथों पर कहीं ना कहीं फंदा है। तो आपको बता दें कि कहा यह जा रहा है कि जॉर्ज सोरस और राहुल गांधी, मतलब कि कांग्रेस की राजनीति एक है। बाहर के लोग भी अब अमेरिका में बैठे अरबपति अब टिप्पणी कर रहे हैं और राहुल गांधी भी यही काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि संबित पात्रा ने लिखा है इन दोनों के मकसद एक हैं, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ षड्यंत्र कर उन्हें बदनाम करना। परंतु षड्यंत्र कितने भी क्यों ना हो, सत्य हमेशा सूर्य की भांति और भी तेजस्वी बन जाता है। आपको बता दें कि लगातार संबित पात्रा ने बताया है कि सत्य हमेशा करोड़ों सूर्य की भांति और भी तेजस्वी बन जाता है। साफ तौर पर कहना है संबित पात्रा का कि कांग्रेस और जॉर्ज सोरस के बयानबाजी एक ही है, काम एक ही है, भारत की व्यवस्था पर टिप्पणी करना, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर चोट पहुंचाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र करना। आपको बता दें कि अब यह सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन है जॉर्ज सोरस। आपको बता दें, एक छोटा संक्षेप आपको देते हैं। आज हंगरी में जन्मे जॉर्ज सोरस अमेरिका के नागरिक है, जहां पर जानकारी के अनुसार ये पाया जा रहा है कि आज की तारीख में करेंसी बाजार में कारोबार वो करते हैं और इसके अलावा स्टॉक्स का बड़ा निवेशक उन्हें माना जाता है। और कुछ व्यापार है और राजनीतिक बयानबाजी के साथ ही कुछ सामाजिक संस्थाओं से भी वो जुड़े हुए हैं। जहां पर ये बात सामने आ रही है कि ब्रिटेन के मुद्रा संकट के दौरान जॉर्ज सोरस ने $1 बिलियन का फायदा कमाया था। इसके बाद से ही वो अरबपतियों के लिस्ट में शुमार हुए थे और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर ये बात कही थी कि मोदी अडानी मुद्दे पर शांत हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े किए थे, जहां पर उन्होंने कहा था कि मोदी इस मुद्दे पर शांत है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशक और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे, ये कहा था अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरस ने। उस दौरान सोरस जो है वो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अडानी मामले को लेकर बयानबाजी तेज की थी। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये भारत की, ध्यान से सुनिए क्या कहा था आगे और उसका इशारा किस ओर है, दर्शकों आप ये बेहतर समझ पाएंगे। जहां पर उन्होंने कहा था आगे कि यह भारत की संघीय सरकार पर मोदी की पकड़ को काफी कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए दरवाजा खोल देगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत में एक लोकतांत्रिक परिवर्तन होगा। इसके बाद क्या था, बहुत तरीके से बता दें आपको कि इस पर टिप्पणी की गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर की गई टिप्पणी को कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जॉर्ज सोरस को घेरा है और विचारधाराओं को भी समाप्त करने की कवायद तेज की। कहा है, आज देश की जनता को एक नागरिक होने के नाते मैं ये आह्वान करती हूँ कि एक विदेशी ताकत जिसके केंद्र में है एक व्यक्ति जिसका नाम है जॉर्ज सोरस को देश की जनता को माकूल जवाब देना चाहिए। इसके साथ ही लगातार अडानी मामले को लेकर जॉर्ज सोरस ने घेरने की कोशिश की थी, जहां पर जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उन्होंने भी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पीएम से जुड़ा अडानी घोटाला भारत में लोकतांत्रिक पुनरुत्थान शुरू करता है या नहीं, ये पूरी तरह कांग्रेस, विपक्ष और हमारी चुनावी प्रक्रिया पर निर्भर है। इसका जॉर्ज सोरस से कोई लेना देना नहीं है, ये कहा था कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने। जी हाँ, और उन्होंने ये भी लिखा था कि हमारी नेहरूवादी विरासत सुनिश्चित करती है कि उन जैसे लोग हमारे चुनाव परिणाम
तय नहीं कर सकते हैं। ये कहा था जयराम रमेश ने। और स्मृति ईरानी की तरफ से कि विदेशी जमीन से भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे को हिलाने की लगातार कोशिश की जा रही है, पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश कर रहे हैं जॉर्ज सोरस। और उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके निशाने पर हैं। स्मृति ईरानी ने ये खुलासा किया था। ऐसे में देश की जनता को जॉर्ज सोरस को जवाब देना चाहिए और कहीं ना कहीं वो जनता को एक मैसेज दे रही है कि भारत के अलावा विदेशी मूल के नागरिक होने के नाते वो लोकतंत्र पर कैसे सवाल उठा सकते हैं, वो बाहर के लोग हैं, वो हमारे लोकतंत्र पर कैसे बोल सकते हैं। माकूल जवाब इस पर जनता को जॉर्ज सोरस को देना चाहिए। इसके साथ ही कांग्रेस ने भी इस पर निशाना साधा था। यहां पर संबित पात्रा ने भी एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि राहुल गांधी और जॉर्ज सोरस जैसे जो लोग हैं, मतलब कि जो षड्यंत्र के तहत प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उनका निष्कासन होना चाहिए जनता के द्वारा, मतलब जनता उन्हें स्वीकार ना करे, यही संबित पात्रा का कहना था। इसके साथ ही आपको बता दें दर्शकों कि लगातार जॉर्ज सोरस की टिप्पणी के बाद पलटवार का सिलसिला चला हुआ है, जहां पर एक के बाद एक भाजपा जॉर्ज सोरस को घेरने के लिए कवायद तेज कर रही है। और जहां पर आपको बता दें कि स्मृति ईरानी ने आगे ये भी कहा था कि जिस व्यक्ति ने इंग्लैंड के बैंक तोड़ दिए, एक व्यक्ति जिसे आर्थिक युद्ध अपराधी के रूप में नामित किया गया है, उसने अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने वार का मुख्य बिंदु बनाएंगे और हमें जॉर्ज सोरस को जवाब देना चाहिए। तो अगर मैं बात कहूं तो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती दिखाई दे रही है और कांग्रेस का भी ये जो पलटवार है इसको भी जनता सराह रही है, कह रही है कि कांग्रेस अगर विरोध करता है तो वो भारत के अंदर करता है। बाहर के लोग कौन होते हैं? भारत की लोकतंत्र व्यवस्था पर बोलने वाले, इनका बहिष्कार होना चाहिए। तो आपको बता दें कि लगातार प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी दिए थे और इसी के तहत उन पर अब वार पलटवार चला आ रहा है, जहां पर कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी ने भी करारा जवाब जॉर्ज सोरस को दिया है और जनता को आह्वान करने की कोशिश की है। तो फिलहाल इस मुद्दे के बारे में आपकी जो भी राय हो, उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि घुसने नहीं देंगे और स्मृति ईरानी का यही कहना था कि लोकतंत्र में किसी को घुसने का अधिकार नहीं है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक तरफ संबित पात्रा ने कहा है कि षड्यंत्र जो है वो एक ही है, राहुल गांधी यानी कांग्रेस का हो या जॉर्ज सोरस को हो, विचारधारा एक ही है, ये लोग लोकतंत्र पर अटैक करते हैं। आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में बताइए। आपका बहुत धन्यवाद द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।